जब वो स्टोमक में आते हैं फूड, तो हमारे स्टोमक जो है थिक वॉल्ड होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे जो कि मसल्स के बने होते हैं। फूड जो होते हैं इसमें 6 सेकेंड से लेकर एसोफेगस में 6 सेकेंड से लेकर रहते हैं और वो फिर स्टोमक में चले आते हैं भोजन। स्टोमक में आने के बाद वो फूड पाइप में जाते हैं एट वन एंड और वो बाद में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। ठीक है, ये फूड का प्रोसेसिंग होता है। और इनर लाइनिंग जो था स्टोमक का वो डाइजेस्टिव एंजाइम जूस कंटेन करता है और हाइड्रोलिक एसिड कंटेन करता है। ठीक है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। अब जो म्यूकस क्या करता है, स्टोमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। डाइजेस्टिव सूट जूस जो है वो प्रोटीन को स्मॉलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं। जो डाइजेस्टिव जूस रहते हैं वो HCl रहते हैं जो कि जर्म्स को भी किल करते हैं। अब आते हैं ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में मेनली प्रोसेस फूड जो होता है 2 घंटे तक रहता है। ये यू शेप ट्यूब रहता है। ये स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रहता है। ड्यूडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के बीच में रहता है। अगर फूड सुटेबल नहीं है तो वो वोमिट करके निकल जाता है वायलेंटली, खुद ब खुद निकल जाएगा। और फूड जो होते हैं मिक्स होते हैं बाइल के साथ मिक्स करते हैं फूड। यहाँ पे ड्यूडेनम में बाइल के साथ मिक्स करने के बाद वो बाइल बनता किससे है, बाइल जिससे लेट्रिन पीला होता है वो बनता है लीवर से। बाइल इज फॉर्म इन द लीवर, मतलब बाइल बन रहा है लीवर से और जाके स्टोर किस में होता है, गॉल ब्लैडर में, जो कि फैटी एसिड को डाइजेशन में मदद करता है। तुम लोग गॉल ब्लैडर स्टोन का नाम सुना होगा। गॉल ब्लैडर स्टोन वहां पे पत्थर क्यों बन जाता है, यही फैटी एसिड की वजह से। वो फैट को तोड़ता है, फैट को जैसे ही तोड़ेगा तो वहां पे कुछ फैट इतने ज्यादा अनसैचुरेटेड रहते हैं वो टूट ही नहीं पाते और जाकर स्टोन बना देते हैं इसीलिए। और बाद में वो जाके पेनक्रियाटिक जूस से मिलता है, फर्दर मिक्स होता है पेनक्रियाटिक जूस से। और पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से मिलता है, पेनक्रियाज से। और ये सारे एंजाइम्स मिलके एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं फूड को और बाद में जाके बेसिक मीडियम में चेंज होते हैं और यही सिंपलर सब्सटेंस में टूटते हैं, जैसे शुगर। फैट टूटेगा फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल और फैट टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन टूटेगा अमाइनो एसिड्स में। अब जितने भी फूड है ड्यूडेनम के आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। कॉइल ट्यूब होता है, 20 फीट लंबा रहता है और डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का यहीं पे पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं पे पूरा कंप्लीट होता है। फूड जो होता है सिंपल से सॉल्युबल फॉर्म में टूटता है, यहीं पे एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और बाद में जाके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। मतलब पूरा प्रोसेस का एब्जॉर्प्शन यही हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स जितने भी प्रेजेंट है डाइजेस्टिव फूड में, वो डाइजेस्टिव फूड में यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग विलाई कहते हैं, जो कि अंदर वाले सरफेस, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाले सरफेस पे तुमको मिलेगा। क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब ऐसा फिंगर की तरह रहेगा, प्रोजेक्शन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे तुमको देखने के लिए मिलेगा। अब जितने भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट हुए वो ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और पूरे बॉडी पार्ट में जाएंगे। कहाँ, पूरे बॉडी पार्ट में। और वहीं पे जाके एसिमिलेट होंगे, एक जगह इकट्ठा होंगे। मतलब पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम सिंपल सा बात है, जो भी अब कचरा बच गया उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देना है। मतलब सिंपल सा बात है, जितना एब्जॉर्प्शन होगा सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब यहीं पे पूरा लेट्रिन जो होता है, मल, यहीं पे जितना इनकॉर्पोरेटेड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होता है यहीं पे एब्जॉर्ब होता है और एसिमिलेट हो जाता है। मतलब मल जो है वो एसिमिलेट हो जाएगा अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सीधा आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जितना भी फूड जो एसिमिलेट हुआ है, ये एसिमिलेट जो हुआ है, ये जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड है वो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ काम नहीं है, बस जितना भी अनएब्जॉर्ब फूड है उसको एनस के थ्रू निकाल देना है, देखो, ओपनिंग कॉल्ड एनस। इस प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहेंगे। इट हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और अनडाइजेस्टेड जितने भी सॉलिड फूड होंगे उसको फीसेस के थ्रू जिसको हम लोग एनस कहते हैं उसके थ्रू निकाल देगा। ये काम किसका, बस लार्ज इंटेस्टाइन का। अब देखो, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये माउथ में कौन सा सिगरेट होता है, सलाइवा। स्टार्च जाके टूटेगा किसमें, शुगर में। स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस किसमें टूटेगा, प्रोटीन पेप्टाइड्स में। पेनक्रियाज किसमें टूटेगा, पेनक्रियाटिक जूस, प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स में पेनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें टूटेगा, इंटेस्टाइनल जूस में।
और इंटेस्टाइनल जूस से किससे रिलीज होगा, बाद में जाके ग्लूकोज और अदर सिंपलर शुगर में टूटेगा। ये पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन जितने भी हैं बचे कुछ ये सब जाके ग्लूकोज चेंज होंगे। अब फर्स्ट प्रोसेस जो शुरू होता है, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पहले इंजेशन है, ठीक है,